वेलकम एवरीवन, मैथ्स विद संजीव नैयर। बेटा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10th, लेक्चर नंबर 0। आज इंट्रोडक्शन है, पूरी कंप्लीट इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग दी चैप्टर। ओके, क्या करना है इस चैप्टर में। और मैंने एनसीईआरटी की बेटा अलग से वीडियो बना रहा हूँ और एडिशनल एक्स्ट्रा क्वेश्चन की जो है वो अलग से बनेगी। ठीक है, चलिए बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? एन इक्वेशन हुज डिग्री इज़ 2, एन इक्वेशन हुज डिग्री इज़ 2 और एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 जिसकी डिग्री 2 है। फॉर एग्जाम्पल से समझेंगे बेटा, क्या ये क्वाड्रेटिक है? यस, डिग्री इज 2, हाईएस्ट पावर इज 2, सो डिग्री इज 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, हाईएस्ट पावर इज 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लास्ट ये बोल ले बेटा, ये क्वाड्रेटिक है। 4x स्क्र प्लस 8x, यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, सो जर्नल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक की बेटा? जर्नल फॉर्म दैट इज ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। जर्नल फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी सी का मीनिंग, ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी इज कांस्टेंट। ए बी सी एनी रियल नंबर एंड ए कैन नॉट बी ज़ीरो। ये सब ने पॉलिनोमियल चैप्टर में डिटेल में समझा। ए कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर ए ज़ीरो हो जाएगा तो ये वाली टर्म ही खत्म हो जाएगी बेटा, एक्स स्क्र वाली। अगर ए ज़ीरो हो गया, एक्स स्क्र वाली टर्म खत्म हो जाएगी, तो बचेगा बी एक्स प्लस सी, तो वो क्वाड्रेटिक की बजाय लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, डिग्री 2 होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्लियर होगी बेटा। अब फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने यही सीखना है। मैं डिटेल में फर्स्ट पार्ट से शुरू करूँगा बेटा, कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सी नहीं है, सारे जज कर लोगे। ठीक है जी। अब दूसरी बात, रूट्स कितने होंगे, सॉल्यूशंस कितने होंगे इसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेटा डिग्री 2 है, पहचान आ गई। इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 रूट्स। जितनी डिग्री उतने सॉल्यूशंस बेटा, रूट्स या सॉल्यूशंस एक ही बात है। ठीक है, जैसे पॉलिनोमियल कर रहे थे वहाँ ज़ीरो वर्ड यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे रूट्स वर्ड यूज़ करेंगे। फ़र्क क्या होता है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन? यस, अगर मैंने ऐसे चीज़ लिखी है बेटा, दैट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अगर मैंने इक्वल टू 0 कर दिया, ये क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस फ़र्क नहीं है। ओके, वहाँ ज़ीरो वर्ड यूज़ करेंगे, यहाँ पे रूट्स करेंगे। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी रूट्स होंगी? 2 होंगी। एक का नाम अल्फ़ा, एक का नाम बीटा। इक्वेशन ये थी, चलो मैंने यहाँ पे कर दिया अल्फ़ा एंड बीटा। ओके, तो रूट्स हमेशा इक्वेशन को क्या करती है? सेटिस्फाई। दूसरा पॉइंट, रूट्स ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशंस। रूट्स ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशन। याद रखना, अभी करेंगे क्वेश्चन जब अप्लाई करेंगे बेटा। ठीक है, अब रूट्स निकालेंगे क्या, कैसे बेटा? मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा हमारे पास 3 मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन मेथड तो हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को ही बोल रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड, जो पॉलिनोमियल्स में भी सीखा था। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इस इक्वेशन के रूट्स ही निकालने हैं बेटा, और ये सब ने पॉलिनोमियल में डिटेल में समझा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और सबको पता, पहले क्या करते हैं? ए बी सी की वैल्यू लिखते हैं। ए बी सी कितने हैं सबको क्लियर है? ए इज़ 1, बी इज़ 7, कंपेयर करेंगे, और सी कितना है बेटा? 10। पहला काम होता है ए और सी मल्टीप्लाई करते हैं, यस प्रोडक्ट 10, और सम कितना चाहिए? 7। स्प्लिट करेंगे, सबको पता 5 2 10, 5 + 2 7, फैक्टर आ जाएंगे। और इक्वेशन के मैं अब रूट्स निकाल के दिखा रहा हूँ बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। एक्स स्क्वायर प्लस 7 को लिख सकता हूँ, जो फैक्टर बनाए 5x प्लस 2x प्लस 10। x कॉमन आ जाएगा बेटा, x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन आएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 5 x प्लस 2। आइदर फर्स्ट फैक्टर 0, ये हमने जो पॉलिनोमियल में किया वही सब कुछ है। -5 -2, ये क्या आगे बेटा? रूट्स -5 एंड -2। एक का नाम अल्फ़ा, एक का नाम बीटा। और अगर मैं x की जगह -5 रखूँगा ना, यहाँ पे इक्वल टू 0 आएगा। अगर -2 रखूँगा तो आंसर 0 आएगा।
और किसी वैल्यू पे ज़ीरो नहीं आएगा। ये मेथड को बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड मेथड कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड, वो डिटेल में समझेंगे। थर्ड इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये भी समझेंगे। ये कब यूज़ होंगे? जब फैक्टराइजेशन मेथड फेल हो जाए, जिनके फैक्टर यहाँ बनते हो, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे। ये समझेंगे अभी, ठीक है। चले बेटा, अब आगे क्या समझना है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा। ये ज़ीरो लेक्चर है, जस्ट मैं सारे चैप्टर में जो यूज़ करना है वो रिपीट कर रहा हूँ, और जब लेक्चर शुरू करूँगा हर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक की, और डिस्क्रिमिनेंट होता है बेटा कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। एग्जाम्पल से समझे बेटा, मैंने अगर इक्वेशन लिखी ये, मान लो 5x + 6, मैं बोल रहा हूँ इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, निकालेंगे बेटा डिस्क्रिमिनेंट। सबसे पहले ए बोल दो बेटा, आज बेसिक लेक्चर में सब क्लियर कर लें। ए इज़ 1, बी इज़ 5, सी इज़ 6। और कैसे निकलता है डिस्क्रिमिनेंट, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू रखेंगे बेटा 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज़ 1 इंटू 6, ये आ जाएगा 25 माइनस 24, दैट इज़ 1। सो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा इक्वेशन का, 1। सो डिस्क्रिमिनेंट कुछ भी हो सकता है बेटा, पॉजिटिव भी आ जाए, ज़ीरो भी आ जाए, नेगेटिव भी आ जाए, फ्रैक्शन में भी आ जाए, कुछ भी आ सकता है, ओके। चले बेटा, अब डिस्क्रिमिनेंट के बाद आएगा नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करती है डिस्क्रिमिनेंट में। रूट्स का मतलब सबको पता चल गया, क्वाड्रेटिक की 2 रूट्स होंगी, वो कैसी होंगी बिना निकाले पहले पता कर लेंगे, वो बताएगा डिस्क्रिमिनेंट। 2 से ज़्यादा रूट्स नहीं, एक अल्फ़ा एक बीटा। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाए, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो रूट्स होंगी रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल का मतलब जो रियल नंबर चैप्टर में डिटेल में समझा, कुछ भी आ जाए रियल नंबर, पर दोनों अलग अलग आएंगी। जब d 0 आ जाए तो रूट्स अगेन रियल होंगी एंड इक्वल। एंड इक्वल, इक्वल का मतलब रिपीटेड, अगर एक 4 है दूसरी भी 4 है। फिर से मैं रिपीट करूँगा, फर्स्ट केस अगर डिस्क्रिमिनेंट क्या है बेटा, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, जो 2 आंसर आएंगे दोनों के आएंगे अलग अलग आएंगे, अल्फा बीटा जो 2 आंसर, अगर एक 4 आया दूसरा कभी 4 नहीं आ सकता, कुछ भी आ जाए अदर देन 4, डिस्टिंक्ट रूट होंगी। दूसरा केस जब d 0 आ जाए, एग्जैक्टली 0, तो दोनों जो रूट्स आई हैं बेटा वो इक्वल आएंगी। अगर एक 3 आया दूसरा 3, अगर एक 4 आया दूसरा भी 4 होगा, ठीक है। और लास्ट केस d लेस देन 0, नॉन रियल रूट। d लेस देन 0 मतलब माइनस में आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए बेटा, माइनस में, तब रूट्स रियल कोई भी रूट नहीं निकलेगी। क्या रूट्स निकलेगी, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स, जो हम +1 में सीखेंगे बेटा। अगर d लेस देन 0 नेगेटिव, तो इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स, ओके। आए एग्जाम्पल से समझे बेटा, अगर मैंने ये एग्जाम्पल दी एक, चले लेटर से x² + 7x + 10, जो भी मैंने की थी बेटा, ठीक है, वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे बेटा। नेचर ऑफ रूट्स मैंने पूछा, इसका नेचर कैसा होगा, इनके आंसर कैसे कैसे निकलेंगे, दोनों सेम होंगे या दोनों अलग अलग होंगे या निकलेंगे नहीं, वो डिस्क्रिमिनेंट से पता चलेगा। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ए बी सी बोल दे बेटा। यस, ए कितना है 1, बी कितना है बेटा, कंपेयर करेंगे 7, और सी कितना है बेटा 10। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट इज साइड द नेचर ऑफ रूट्स, ओके। 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए और सी की वैल्यू रखी, 20 49 माइनस 40 कितना आया बेटा 9 आया। डिस्क्रिमिनेंट 9 कैसा आया, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 ही है, तो ग्रेटर देन 0 है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगी, बोल दो बेटा, ग्रेटर देन 0 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। देयरफॉर इक्वेशन हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब दोनों आंसर अलग अलग निकलेंगे। अब निकालेंगे कैसे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकल सकते हैं, अगर वो फेल हो गया तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालेंगे, वो अभी सीखते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, अब तक हमने देखा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिसाइड करेगा नेचर ऑफ रूट, किस पे डिपेंड करेगी, डिस्क्रिमिनेंट पे। ग्रेटर देन 0 दोनों रूट्स अलग अलग आएंगे, जो भी आंसर आएंगे। इक्वल टू 0 रियल एंड रिपीटेड रूट, इक्वल या रिपीटेड रूट्स। लेस देन 0 कोई भी रूट्स नहीं होंगी, नॉन रियल रूट्स। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बेटा, x = -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2a। और अब देखें बेटा, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये वाला, इसको मैं एलेबरेट कर रहा हूँ, ठीक है। चले बेटा,
क्या लिखा जी, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, इकट्ठा लिख दिया बेटा, चाहे एक बार प्लस ले लो, बी स्क्र माइनस 4ac का मतलब क्या होता है, ये डी होता है, मैं शॉर्ट में डी लिख दूँ, डिस्क्रिमिनेट ही होता है, ओवर 2a, एक रूट ये होगी, कॉमा माइनस बी, अगर प्लस था एक दूसरी बार माइनस ले लेंगे बेटा, माइनस इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी लिख सकता हूँ, डी रूट अपॉन 2a, ये दो रूट्स होंगी, एक का नाम बेटा अल्फ़ा है, दूसरे का नाम बीटा है। आए एग्जाम्पल से एक क्वेश्चन समझें कैसे यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि इसके रूट से निकालें, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन से भी हो रहा है, जहाँ फैक्टराइजेशन फेल हो जाती है फिर ये तरीका आएगा काम हमारे पास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे रूट्स निकालते हैं अगर फैक्टर ना बनते हों, फिलहाल तो बन रहे हैं पर मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले निकालेंगे बेटा डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्र माइनस 4ac, 7 स्क्र माइनस 4 इंटू 1 इंटू 10, 49 माइनस 40, कितना आया बेटा 9, कैसा नेचर होगी बोल दो सारे, यस नेचर डी रियल एंड डिस्टिंक्ट, हमें पहले ही पता अगर डी ग्रेटर देन 0 आ गया रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब मुझे पता आंसर दोनों अलग अलग मिलेंगे, अब आंसर निकालने तो क्या यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, इतना बड़ा लिखने के बजाय मैं सीधा लिख लूँ डी, बी स्क्र माइनस 4ac क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट ही होता है, ठीक है। और अब वैल्यू रखो, b की वैल्यू कितनी है बेटा सबको दिख रही है ना, मैंने नहीं लिखी, a इज़ 1, b इज़ 7, c इज़ 10, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चले माइनस ऑलरेडी b कितना 7 प्लस माइनस डी रूट, डी कितना आया था बेटा 9 रूट ओवर 2a, a कितना है बेटा 1, माइनस 7 प्लस माइनस 3 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट अपॉन 2। अब सेपरेट आउट कर देंगे बेटा, एक बार माइनस प्लस वाला साइन ले लो, एक बार माइनस का साइन ले लो, ठीक है। ये हो गया -4/2, वो हो गया -10/2, यानी कि -2, -5, ये रूट्स आ गए बेटा, दैट आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज़ अल्फ़ा, दैट इज़ बीटा। और इस चैप्टर में हमने यही सीखना है क्वाड्रेटिक, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट सम्स है, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है, वो मैं जब लेक्चर स्टार्ट करूँगा सीरीज़ वाइज, 5 लेक्चर में NCERT हो जाएगी और 4-5 लेक्चर में एक्स्ट्रा कम हो जाएगा, ठीक है जी। सारे बोर्ड्स के एग्जाम्पल्स के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।